3 पावरफुल इफेक्टिव टेक्निक जिसकी मदद से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो। कंफर्ट जोन से निकलने के प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फियर जोन, सेकंड लर्निंग जोन एंड थर्ड ग्रोथ जोन। फियर जोन जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, फियर मतलब डर। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये फर्स्ट स्टेप है। इसका मतलब है कि आपको उन सभी कामों को करना है जिसे करते समय आपको डर लगता है या आप अनकंफर्टेबल फील करते हो या तो फिर हेजिटेट होते हो, मतलब उस काम को करने में हिचकिचाते हो। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक अनकंफर्टेबल लिस्ट बना के प्रैक्टिस कर सकते हो और इस लिस्ट में उन सभी काम या एक्टिविटीज को नोट डाउन करो जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह आपको लेट से उठने का आदत है, जल्दी उठना पसंद नहीं है, तो आप ट्राई करें डेली सुबह जल्दी उठने की। इसके लिए आप रात में अलार्म लगा के सो सकते हैं और ध्यान रखें कि इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे ताकि अर्ली मॉर्निंग वेकअप आपके हैबिट में आ जाए। और यदि अलार्म लगा के सोने पर भी आप सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है पब्लिक स्पीकिंग। जैसे कई लोगों में पब्लिक स्पीकिंग का फेयर होता है, वे लोग दूसरे लोगों से बात करने से डरते हैं कि क्या बात करूं, कैसे बोलूं, और अगर कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इस तरह से वे लोग बातचीत करने से कतराते हैं, हिचकिचाते हैं और किसी तरह से बातचीत स्टार्ट भी हो जाता है तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और जल्दी से बात खत्म करके वहां से निकलने का ट्राई करते हैं। यही कारण है कि लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए अपने इस डर से लड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप डेली बेसिस में लोगों के साथ बातचीत करके प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन दूसरे लोगों के साथ या नए लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके अपने डर को कम कर सकते हो, या फिर उन लोगों को देख के सीख सकते हो जो लोगों से बात करने में एक्सपर्ट हो, जो इजिली नए लोगों के साथ भी बिना किसी डर और हेजिटेशन के बात करते हैं। उनको डेली ऑब्जर्व करो और देखो कि वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। इससे जो तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग फेयर है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। इसी तरह 4 से 5 पॉइंट लिस्ट आउट करके उस पर काम कर सकते हो। अब सेकंड है लर्निंग जोन। जब आप अपने फियर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लिए होंगे तब उसके बाद आप लर्निंग जोन में एंटर करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आपको न्यू स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका फियर पे पूरा कंट्रोल होगा, ताकि आगे किसी भी तरह के बदलाव या परिवर्तन से आप अनकंफर्टेबल फील न करें। फर्स्ट, ट्राई ए न्यू स्किल। यहाँ पे अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं और जो आपका हेल्प करे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। उन स्किल्स को सीखना पड़ेगा। अब बात आता है कि कौन से स्किल्स को सीखे, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि एक लिस्ट प्रिपेयर करो, लिस्ट ऑफ वीकनेसेस, कि ऐसा कौन सा काम या एक्टिविटी है जिसमें आप कमजोर हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए नेगोशिएशन। बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी वे मार्केट जाते हैं तो सामान खरीदते टाइम मोल भाव नहीं करते, जो भी प्राइस सामने वाला बोलता है उसी प्राइस में खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो इस पर आप काम करके नेगोशिएशन स्किल सीख सकते हो। इसी तरह से जैसे लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ पेशेंस, इस तरह से एक लिस्ट बना के इन स्किल्स पे काम करके सीख सकते हो। सेकंड, डेवलप अ रीडिंग हैबिट। रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे फोकस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, साथ ही नए चीजों को सीखने में काफी हेल्प करता है, जिससे आज का रीडर कल का लीडर बन सकता है। अपने डेली के रूटीन में आप 30 से 40 मिनट्स रीडिंग के लिए निकालिए, क्योंकि रीडिंग से माइंड ओपन होता है, साथ ही क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन भी इंक्रीज होता है। थर्ड, डील विद चैलेंजेस। सभी लोगों के लाइफ में एक चीज सर्टेन है और वो है चैलेंजेस। ये चाहे वर्क से रिलेटेड हो या फैमिली या फाइनेंस से रिलेटेड। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए चैलेंजेस से डील करना ही पड़ेगा। अगर आप में चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स के साथ डील करने की एबिलिटी नहीं होगा तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये थे 3 ऐसे पॉइंट्स जिसे आप लर्निंग जोन में एंटर करने के बाद यूज कर सकते हो। थर्ड है ग्रोथ जोन। फियर जोन एंड लर्निंग जोन के बाद आप ग्रोथ जोन में एंटर करते हो। इस जोन में आपको अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज को और स्ट्रेच करना पड़ेगा, साथ ही यहाँ पे आपको इन 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, फाइंड अ पर्पस। सबसे पहले आपको एक पर्पस फाइंड करना है कि आपको आगे अपने लाइफ में क्या करना है या क्या हासिल करना है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, न कि शॉर्ट टर्म के लिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके सक्सेस के पीछे का सीक्रेट उनका क्लियर पर्पस है। वे लोग इस चीज को लेकर क्लियर होते हैं कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है या क्या बनना है, इसलिए लाइफ में एक क्लियर पर्पस होना बहुत जरूरी है। इससे हमारे जीवन को एक दिशा मिलता है। सेकंड, सेट अ गोल। अब पर्पस फाइंड करने के बाद उसे अचीव भी करना होता है।
इसके लिए गोल सेट करना पड़ेगा। आपने जो भी सोचा है या जिस चीज को अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो, उस लॉन्ग टर्म के पर्पस को आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके उस पे काम कर सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे गोल सेट करके आप अपने किसी भी बड़े टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हो। थर्ड, पुश योरसेल्फ एवरी डे। कंफर्ट जोन से बाहर आप तभी निकल पाओगे जब आपको अपने आप को पुश करना आता होगा। चाहे कोई भी टेक्निक यूज कर ले या कितने भी वीडियोस देख ले, जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे, अपने लिमिट से ऊपर उठ के काम नहीं करेंगे, तब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके लिए डेली अपने आप को पुश करना पड़ेगा। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये थे 3 ऐसे स्टेप्स जिसे यूज कर आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन में आकर वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो जिसे आप हासिल करना चाहते हो।